Hey guys, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today's I am starting the topic descriptive term. चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव टर्म क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव टर्म चलिए देखते हैं। पहला हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। डिस्क्रिप्टिव टर्म में प्राइमरी पोजीशन हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें प्राइमरी पोजीशन इसमें नोट करिएगा। The position of the eye when they are directed straight, the head with the vertically erect and eye look straight with the vertical meridian of the cornea of both eye parallel। देखिए इसमें क्या है आपका प्राइमरी पोजीशन जो होता है, क्या होता है प्राइमरी पोजीशन में? द पोजीशन ऑफ द आई, यानी आई की जो पोजीशन होता है, व्हेन दे आर डायरेक्टेड स्ट्रेट, यानी जब वो आपका स्ट्रेट हो, एकदम सीधा हो, द हेड यानी सिर, विद द वर्टिकली इरेक्ट, तो वर्टिकली क्या होता है? वो सीधा एकदम होता है। वर्टिकली हम जब देखेंगे तो उसमें सीधा होता है। एंड आई लुक स्ट्रेट, और हमारी आई कैसे देखे? सामने की तरफ एकदम सीधा। विथ द वर्टिकल मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन पे आप द कार्निया आप बोथ आई पैरेलल, यानी कि जो वर्टिकल मेरिडियन होता है कार्निया का, दोनों आई का पैरेलल होता है, यानी एक समान होता है आपका। ये थे प्राइमरी पोजीशन। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिए। दूसरा, नोडल पॉइंट क्या होते हैं? नोडल पॉइंट नोट करिएगा। इट इज़ लाइज ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ eyeball and is adjacent to the posterior surface of the lens and all ray light passing undeviated। चलिए देखिए इसमें, it is lies on the optical axis, ये कहाँ पे पाया जाता है आपका? जहाँ ऑप्टिकल एक्सिस होता है। देखिए ऑप्टिकल एक्सिस, आप नोडल पॉइंट फिगर भी देखते जाइए, उसी फिगर में समझ में आता जाएगा। इट इज़ लाइज ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस, यानी ये ऑप्टिकल एक्सिस पे पाया जाता है। इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ आईबॉल, कहाँ पे? सेंटर ऑफ आईबॉल, यानी जो आईबॉल का सेंटर होता है उसके जस्ट सामने पाया जाता है। एंड इज एडजेसेंट टू द, और ये कहाँ पे एडजस्ट होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, जो पोस्टीरियर सरफेस होता है लेंस का, वहाँ पे। एंड ऑल रे लाइट पासिंग अनडेविएटेड, और सभी लाइट क्या होती हैं? पास होती हैं बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े हुए ही वो सीधा निकल जाती हैं। जो नोडल पॉइंट से जाती हैं वो लाइट डेविएट नहीं होती हैं, सीधा निकलती हैं। ये थे नोडल पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। एंटीरियर पोल क्या होता है? हेडिंग डाल दीजिए एंटीरियर पोल। इसमें देखिए, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कार्नियल कर्वेचर इज नोन एज एंटीरियर पोल। इसमें क्या बता रहा है? देखिए एंटीरियर पोल उसे कहते हैं द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कार्नियल, यानी जो सेंट्रल पॉइंट होता है कार्निया का, वो आपका कार्निया में एकदम सेंटर में कार्नियल कर्वेचर इज नोन एज एंटीरियर पोल, यानी एकदम कार्निया का जो सेंटर होता है पार्ट, उसी को हम एंटीरियर पोल बोलते हैं। यानी आगे की तरफ का आईबॉल का जो एकदम आगे कार्निया, ही कार्निया के एकदम सेंटर में, उसी को हम एंटीरियर पोल बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं पोस्टीरियर पोल किसे बोलते हैं। हेडिंग डाल दीजिए पोस्टीरियर पोल। देखिए इसमें, सेंट्रल पॉइंट आर स्क्लेरल कर्वेचर इज नोन एज पोस्टीरियर पोल। सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट, हाँ देखिए सेंट्रल पॉइंट होती है, सेंट्रल पॉइंट आर स्क्लेरल कर्वेचर इज नोन एज पोस्टीरियर पोल, यानी जो सेंट्रल एकदम सेंटर में पड़ती है लाइट आपका, पीछे जा कर के स्क्लेरा पे, कर्वेचर इज नोन एज पोस्टीरियर पोल, यानी एकदम पीछे जा कर के हमारी लाइट पड़ती है स्क्लेरा पे पोस्टीरियर पार्ट में, उसे हम पोस्टीरियर पोल बोलते हैं। चलिए पोस्टीरियर पोल के बारे में जान चुके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जियोमेट्रिकल लाइन और एक्सिस, यानी जियोमेट्रिकल लाइन किसे बोलते हैं या फिर जियोमेट्रिकल एक्सिस किसे बोलते हैं, उसके बारे में देखिए। द लाइन जॉइनिंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई, इट मे आल्सो बी form
एंटेरो पोस्टीरियर आर सेजाइटल डायमीटर ऑफ द आई। चलिए देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल। देखिए उसी के आधार पे है आपका जियोमेट्रिकल लाइन या एक्सिस। देखिए द लाइन ज्वाइनिंग द, यानी एक ऐसा लाइन जो ज्वाइन करे किसको किसको, इंटीरियर पोल को और पोस्टीरियर पोल को। देखिए आगे दिया भी है, द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई, यानी कि इंटीरियर और पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई दोनों को ज्वाइन करे तब। इट में आल्सो बी फॉर्म एंटेरो पोस्टीरियर, यानी ये क्या करता है, इसे और किस भी नाम से जानते हैं, एंटेरो पोस्टीरियर या फिर सेजाइटल डायमीटर ऑफ द आई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फिर। ऑप्टिकल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, वन बाय वन देखते जाइएगा, एकदम आसानी से समझ में आता जाएगा आपको। द लाइन एंड विच द मेन ऑप्टिकल कंपोनेंट कार्निया और लेंस ऑफ द आई एंड पासिंग अनडेविएटेड इनटू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आई, इट कंसिस्ट मोर और लेंस विथ द जियोमेट्रिकल एक्सिस। देखिए इसमें क्या है, द लाइन एंड विच द मेन ऑप्टिकल कंपोनेंट। देखिए लाइन, एक ऐसा लाइन जो विच मेन ऑप्टिकल कंपोनेंट, जो सबसे मेन होता है ऑप्टिकल के लिए कार्निया और लेंस में, ऑफ द आई एंड पासिंग अनडेविएटेड इनटू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आई। ये ऐसी लाइन होती है जो पास करती है बिना डेविएट हुए, कहाँ से, सेंटर पॉइंट ऑफ द आई, यानी जो लाइनिंग बनती है उसी को एक प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से या फिर ऑप्टिकल एक्सिस के नाम से बोलते हैं। एकदम जो सेंटर में आप लाइन खींचते हैं उसी को ऑप्टिकल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। फिगर में देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा आपको उसमें। इट कंसिस्ट मोर और लेस विथ द जियोमेट्रिकल एक्सिस। ये कंसिस्ट होता है ज़्यादा या फिर कम जियोमेट्रिकल एक्सिस में, यानी कि ये आवश्यकता के अनुसार होता है आपका। चलिए देखते हैं आगे। सेंटर ऑफ रोटेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ रोटेशन। द पॉइंट अराउंड विच द आई रोटेट्स, इट्स सिचुएटेड स्लाइटली बिहाइंड द सेंटर ऑफ द आई ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। देखिए इसमें क्या होता है सेंटर ऑफ रोटेशन में, द पॉइंट अराउंड, ऐसा पॉइंट जो क्या हो, राउंड किसकी किसके, विच द आई रोटेट, जिसमें आपका आई क्या हो, रोटेट करे, जहाँ पे आपका आई रोटेट आसानी से होता है। इट सिचुएटेड स्लाइटली बिहाइंड द सेंटर ऑफ द आई, यानी कि कहाँ पे पाया जाता है, सेंटर ऑफ आई, जहाँ पे हमारा आई का सेंटर बनता है। ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस, यानी ऑप्टिकल एक्सिस पे एकदम पीछे आपका ये बनता है। ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं मिड पिपलरी लाइन। मिड पिपलरी लाइन क्या होता है उसके बारे में देखिए। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कार्निया एंड विथ पास थ्रू द सेंटर ऑफ प्यूपिल टू रीच द नोडल पॉइंट ऑफ द आई, इट मे बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू ऑप्टिकल एक्सिस। चलिए देखिए मिड पिपलरी लाइन के बारे में क्या होता है। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कार्निया, एक ऐसा लाइन जो कार्निया के परपेंडिकुलर हो, विथ पास थ्रू द सेंटर ऑफ प्यूपिल, जो कहाँ से पास करे, प्यूपिल के एकदम सेंटर से, यानी जो प्यूपिल हमारा दिखाई देता है उसके एकदम सेंटर से लाइन पास करे, उसे मिड पिपलरी लाइन के नाम से जानते हैं। टू रीच द नोडल पॉइंट ऑफ द आई, और कहाँ तक पहुँचे, नोडल पॉइंट जो होता है वहाँ तक आपका पहुँचे। जो नोडल पॉइंट होती है हमारी आई का, उसके पहले हमने बताया था नोडल पॉइंट कहाँ पे होता है, जो नोडल पॉइंट तक पहुँचे। इट में बी रिगार्डेड एज, इसको रिगार्ड किया जाता है इक्विवेलेंट टू ऑप्टिकल एक्सिस, यानी ऑप्टिकल एक्सिस में ज़्यादातर क्या आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑप्टिकल एक्सिस में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए विजुअल एक्सिस। विजुअल एक्सिस क्या होता है, द लाइन पासिंग फ्रॉम द नोडल पॉइंट ऑफ द आई टू फोबिया, यानी कि ऐसा लाइन पासिंग फ्रॉम द नोडल पॉइंट, यानी कि जो पास करता है नोडल पॉइंट ऑफ द आई, नोडल पॉइंट से ले करके आपका फोबिया तक, यानी कि रेटिना का पार्ट है आपका फोबिया जो सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव होता है, वहाँ तक आपका जो पास करे उसे हम बोलते हैं क्या, विजुअल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा विजुअल एक्सिस क्या होता है, जो आपका लाइन कहाँ तक पास करे, आपका
नोडल पॉइंट से ले करके फोबिया तक पास करे उसे बोलते हैं आपका विजुअल एक्सिस, और उसके पहले मिड पिपलरी लाइन बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लास्ट, फिक्सेशन एक्सिस। क्या होता है फिक्सेशन एक्सिस, नोट करिएगा। द लाइन पासिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द फिक्सेशन टू द सेंटर ऑफ रोटेशन। द लाइन पासिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी लाइन जो कहाँ से पास करे, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ले करके, ऑफ द फिक्सेशन टू द सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी सेंटर ऑफ रोटेशन हमने बताया था एकदम लास्ट में, बिहाइंड में आपका जो होता है स्क्लेरा वाला पार्ट, वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ तक फिक्स होता है। ऑब्जेक्ट का से ले करके आपका वहाँ तक आपका सेंटर ऑफ रोटेशन तक पाया जाता है, उससे हम फिक्सेशन एक्सिस बोलते हैं। यानी ऑब्जेक्ट से ले करके जो लाइन हमारा एकदम आई में लास्ट में बनता है उसे हम फिक्सेशन एक्सिस बोलते हैं। ये था हमारा जो कुछ टर्म थे जिसके बारे में हमें जानना था, तो आज हमने उसके बारे में बता दिया दोस्तों। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से फिगर जो हमने एक एक करके पढ़ा है उसमें फिगर देखते जाइएगा, उसमें फिगर में समझ में भी आ जाएगा किसे हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं, जिससे आपको आसानी हो सके कोई भी पॉइंट बताने में कि एक किसे क्या चीज़, कौन सी लाइन जा रही है, कहाँ पे जा रही है, कैसे जा रही है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये है ऑप्टिक्स, जिसमें आपका बहुत ही कठिन होता है समझने में, इसीलिए आप लोग इसको नोट करिएगा। चलिए इतना ही आज के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो आपको तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।